एक कत्ल जो वैलेंटाइन डे के दिन हुआ, एक कातिल जो 15 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा, एक लैंडलाइन कॉल जिसने 15 साल पुराने इस सनसनीखेज मर्डर केस की गुत्थी सुलझा दी। साल 2003, अहमदाबाद का बोपल इलाका। एक पति अपनी पत्नी की लाश के पास बैठकर रो रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था और फिर वो पति अचानक गायब हो गया। फिर शुरू हुआ 15 साल लंबा खेल। पहचान बदल गई, शहर बदल गए, यहां तक कि उसने दूसरी शादी भी कर ली। लेकिन कहते हैं ना, कातिल कितना भी चालाक हो, वो एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। और इस केस में एक लैंडलाइन नंबर बना उस खूनी का पर्दाफाश करने की सबसे बड़ी कड़ी। आखिर कौन था यह शातिर कातिल? 15 साल बाद पुलिस ने कैसे उसे ढूंढ निकाला? और क्या था उस लैंडलाइन कॉल का पूरा राज? देखिए इस दिलचस्प कहानी को आखिर तक, क्योंकि इसका हर मोड़ आपको चौंका देगा। आज कहानी अहमदाबाद के चर्चित सजनी हत्याकांड की, जिसमें पुलिस ने 15 साल बाद एक लैंडलाइन नंबर के जरिए कातिल को दबोचकर बेनकाब कर दिया था। सजनी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी का पति तरुण जिनराज था। साल 2003 में तरुण ने वैलेंटाइन डे के दिन पत्नी सजनी को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि वह अपनी शादी से खुश नहीं था और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। केरल का रहने वाला तरुण अहमदाबाद में पीटी टीचर था। दिसंबर 2002 में उसकी शादी मूल रूप से केरल की ही रहने वाली सजनी से हुई थी। साल 2003 में वैलेंटाइन डे दिन अहमदाबाद के बोपल इलाके में एक कत्ल हुआ। घर की तीसरी मंजिल पर एक महिला की लाश थी और शख्स बगल में बैठा रो रहा था। यह शख्स तरुण था। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और पति तरुण से सजनी के मर्डर के बारे में पूछताछ की। इस केस में कुछ पता नहीं चला और फिर सदमे का बहाना बनाकर तरुण ने खुद को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। पुलिस के पास सबूत नहीं थे कि वह तरुण गिरफ्तार कर सके। इसी बीच 16 फरवरी को तरुण अस्पताल से गायब हो गया। पुलिस ने सभी जगह व अन्य राज्यों में भी छानबीन की, पर कुछ नहीं पता चला। 3 साल बीतने के बाद पुलिस ने तरुण की तलाश बंद कर दी, लेकिन सजनी मर्डर केस बंद नहीं किया। सजनी के परिजन केस के सिलसिले में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी से मिले तो साल 2006 में सीएम दफ्तर से पुलिस विभाग को जांच हेतु संदेश भेजा गया। फिर तरुण पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। इसी क्रम में पुलिस तरुण की प्रेमिका से भी मिली, जिसने बताया कि 16 फरवरी को तरुण ने फोन कर शादी के लिए कहा था, लेकिन मैंने एक कातिल से शादी करने से मना कर दिया था। कई साल बीतने के बाद 2016 में पुलिस को तरुण की प्रेमिका से पता चला कि तरुण जैसा एक शख्स उसके दोस्तों को दिल्ली के एक मॉल में दिखा था। इसी दौरान पुलिस ने फिर से उसके करीबियों के कॉल डिटेल निकाले तो पता चला कि तरुण की मां को बेंगलुरु के कॉल सेंटर के लैंडलाइन से फोन आया था। जब इस नंबर की जानकारी निकाली गई तो पता चला कि यह फोन किसी प्रवीण भटेले द्वारा किया गया था। पुलिस को संदेह बढ़ा तो उसने प्रवीण भटेले के बारे में जानकारी जुटाई। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला कि प्रवीण भटेले कोई और नहीं बल्कि वह तरुण ही था। चौंकाने वाली बात थी कि तरुण ने बेंगलुरु में दूसरी शादी भी कर ली थी और उसके 2 बच्चे भी थे। तरुण ने जिस प्रवीण भटेले की पहचान चुराई थी वह तरुण का ही पुराना दोस्त था। इस सारी जानकारी के बाद तरुण को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस तरह एक लैंडलाइन कॉल ने 15 साल से फरार एक कातिल की पोल खोल दी। तरुण, जिसने अपनी पत्नी सजनी को मौत के घाट उतारा, जिसने पहचान बदली, शहर बदले और यहां तक कि दूसरी शादी कर ली, आखिर पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। लेकिन सोचिए, अगर वो एक फोन कॉल ना करता तो क्या कभी पकड़ा जाता? क्या सजनी के परिवार को इंसाफ मिल पाता? ये कहानी सिर्फ एक हत्या या पुलिस की होशियारी की नहीं है, बल्कि ये उस सच्चाई को भी उजागर करती है कि कातिल कितना भी चालाक हो, लेकिन एक गलती उसे जरूर बेनकाब कर देती है। आज सजनी की आत्मा को शायद शांति मिल गई होगी, लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसे गुनहगारों को बच निकलने का मौका मिलना चाहिए? क्या हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि कोई और तरुण इस तरह 15 साल तक छुप न सके? आपका क्या सोचना है? क्या इस केस ने आपको चौंका दिया? नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें
ताकि ऐसी कहानियां दब न जाएं बल्कि सब तक पहुंचे, क्योंकि सच को जितना भी छुपाया जाए एक न एक दिन वो सामने आ ही जाता है।